कैसे हैं रियल मैड्रिड के फैंस? कैसे हो भाई लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मतलब थोड़ा सा अभी डस्ट सेटल हो गई है, थोड़ा सा लेट्स टेक इट अ बिट बैक, थोड़ा सा काम डाउन होते हैं, थोड़ा सा एक बार के लिए शांत होके ना इस मैटर पे बात करते हैं। मतलब हुआ क्या है ये और क्यों हुआ है ये, और मतलब ठीक है इसके एक एक डिटेल में हम थोड़ा सा, शायद मुझे लगा रिएक्शनरी हो गए, ठंडे दिमाग से हमने शायद बात नहीं करी जब ये एकदम से डिसीजन आया। तो एक बार सारे पहलू को देखते हैं हम और एक एक करके बात करेंगे सारी चीज़ों पे, जो मुझे लगता है कि मतलब क्या क्या हुआ है इस पूरे, मतलब एक मैं कहूँगा ड्रामा ही है ये दिस इज़ नॉट अ फुटबॉल ट्रांसफ़र, दिस इज़ अ ड्रामा, दिस इज़ अ टीवी शो, डेली सोप ओपेरा। मतलब जो सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम प्यार का बंधन, ये सब जो सीरियल आते थे स्टार प्लस पे, मतलब कुछ कुछ वैसा ही है ये। स्वयंवर एम्बापे का पति कौन, इस तरीके की मतलब जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड हुई है। बट बिफोर वी बिगिन द वीडियो, वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय द ब्रिलियंट वन फुटबॉल ऐप। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम लेटेस्ट आर्टिकल्स रिगार्डिंग किलियन एम्बापे हिमसेल्फ, भाई अगर आपको किलियन एम्बापे के बारे में जानना है, अगर आपको जानना है कि व्हाट इज गोइंग अराउंड द फुटबॉल वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड एंड इंक्लूडिंग द डिटेल्स व्हाट लेड टू दिस डिसीजन बाय किलियन एम्बापे, देयर आर लॉट ऑफ गुड आर्टिकल्स ऑन वन फुटबॉल ऐप. Please do check them out. The link for the One Football app is given in the description below. Please head down there and download the One Football app now. भाई यार क्या ही बोलूँ, मतलब मैं थोड़ा सा नहीं, मैं काफ़ी अचंभित हूँ। मतलब मैं अभी तक नहीं भरोसा कर पा रहा हूँ। मतलब इट इज़ एज क्लोज एज यू कैन गेट टू लियोनल मेसी लिविंग बार्सिलोना। मतलब जैसे पिछले साल न्यूज़ आई थी ना कि मेसी इज़ लिविंग बार्सिलोना, तो एज ए न्यूट्रल फैन समझ नहीं आता भाई क्या हो गया। मुझे याद है अभी तक रात को न्यूज़ आई थी एंड आई वॉज सिक दैट नाइट, तो मैं जल्दी सो गया एंड सुबह मैंने उठ के देखा तो ट्विटर फट चुका था, यूट्यूब फट चुका था, सोशल मीडिया फट चुका था। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू से एंड यू नो व्हाट टू एक्सप्रेस। मतलब कैसे मैं इस चीज़ को बयां करूँ कि लियोनेल मेसी हैज़ लेफ्ट बार्सिलोना। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो नहीं होती है बार बार, मतलब ठीक है ऐसा कभी कुछ होगा भी नहीं। एम्बापे टू रियल मैड्रिड सुनते आ रहे हैं। 2017 में जब वो मोनाको के साथ ब्रेक थ्रू सीजन आया था तब भी सुना था कि एम्बापे इज़ विलिंग टू गो टू रियल मैड्रिड। उस टाइम था नहीं, ठीक है चल कोई नहीं, अभी रुक जा, PSG चले जा। PSG में भी मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ माई आइडल और रियल मैड्रिड इज़ माई ड्रीम क्लब, ये वो सब ख़त्म, सब कुछ पानी में चला गया है। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार, मतलब लेट अस जस्ट लुक एट द फैक्ट्स फर्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये तो वेज स्ट्रक्चर है एम्बापे की डील का जो हुई है। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 मिलियन पाउंड पर वीक का वेज है उनका, और 100 मिलियन का जो है साइनिंग ऑन बोनस है। तो कुछ 300-400 मिलियन पाउंड का जो ये पैकेज बन जाता है 3 साल के अंतराल में। कुछ और जो डिटेल्स हैं वो निकल के आ रही हैं कि एक 3 साल की डील है, जैसा मैंने कहा 300-400 मिलियन का पूरा पैकेज बन रहा है आफ्टर टैक्स। कोच के डिसीजन में जो है अहम रोल प्ले करेंगे एम्बापे। स्पोर्टिंग डायरेक्टर कौन होगा उसमें डिसाइड करेंगे एम्बापे। साइनिंग्स और सेल्स, मतलब कौन से प्लेयर क्लब में आ रहे हैं और कौन से प्लेयर क्लब को छोड़ के जा रहे हैं, इसमें एम्बापे का से होगा। ये है ना बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, आपको पता है। मतलब अगर कल को कोई ऐसा फुटबॉलर फिर से उभर के आता है ना कि जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और जैसा मैंने बहुत बार कहा है कि स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग मेथड्स बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, तो फुटबॉल बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, तो हमको फास्टर, स्ट्रॉन्गर और स्किलफुल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो हो सकता है कि एक और एम्बापे जैसा प्लेयर हमको 7, 8, 9, 10 साल ईयर्स डाउन द लाइन देखने को मिल जाए, तो फिर से मतलब इस तरीके की वो हरकत करेगा। मतलब वो हरकत क्या कर रहा है एम्बापे, क्या कर रहा है कि एम्बापे तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। PSG को मैं ज़्यादा ब्लेम करूँगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं अभी PSG में, आप देखिए जैसे नेमार है, मेसी है, वो सोचेंगे कि हम तो बेवकूफ़ है। सर्जियो रैमोस, जिन्होंने आई थिंक ही हैज़ वन ऑलमोस्ट एवरी ट्रॉफी दैट इज़ अवेलेबल एट क्लब लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो भी ये सोचेंगे कि भाई मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैं मतलब आया हूँ, और एक प्लेयर जो है वो डिक्टेट करेगा कि इस क्लब में क्या चल रहा है, और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर का से प्लेयर के पास है, मैनेजर कौन आता है प्लेयर के पास उसका से है, प्लेयर्स कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं उसका से प्लेयर के पास है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ना बेमानी हो जाएंगे अगर PSG चैम्पियंस लीग जीत जाती है। अगर जिनेडिन जिडान को लाया जाता है एज द नेक्स्ट कोच ऑफ PSG, और फिर प्लेयर्स जो हैं
वो एम्बापे की मर्जी से लाए जाते हैं। अब कौन प्लेयर होगा जो ऐसा जो बोलेगा नहीं मेरे को एम्बापे के लिए खेलना है। मतलब एम्बापे इतने बड़े नाम तो नहीं है इन माय हम्बल ओपिनियन, ठीक है, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड फुटबॉलर राइट नाउ, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फुटबॉलर्स राइट नाउ ऑन द प्लेनेट, लेकिन वो अभी भी मेसी और रोनाल्डो से कई पायदान नीचे हैं, अभी आसपास भी नहीं है वो उसके। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब इस वजह से वो रुके हैं तो ये बहुत ख़राब बात है। मतलब यहाँ पर जो है एम्बापे के लिए थोड़ी सी मतलब क्वेश्चनेबल है उनका डिसीजन, ठीक है। पैसा अगर उनको रोक रहा है तो दैट इज़ जस्टिफाइबल। मतलब मैं आप यहाँ पर इमोशनल होके नहीं डिसीजन ले सकते। आप ये देखिए कि पैसा अल्टीमेटली हर प्लेयर को कमाना है, और अगर आप किसी को पैसा कमाने के डिसीजन पे उसको जज कर रहे हैं तो आई थिंक वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि उसकी पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही। तो यहाँ हमको रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, यहाँ हमको ओपिनियन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रादर देन प्लेइंग फॉर द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। हो सकता है ये चीज़ हो, हम ये इस पर नहीं कह सकते। लेकिन ये कि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी बना दिया आपको, मतलब एक तरीके से राजा बन गए आप PSG के, ठीक है। मतलब आपको किसी भी तरीके की अब आप पे अंकुश नहीं है। मतलब आप खराब भी खेलोगे तो इट इज़ गारंटीड कि मतलब आप तो राजा हो ना, अब आपका ही क्लब है ये, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये एक जो चीज़ है ये काफ़ी मतलब गलत है, और इसके बाद जो रिपरकशंस हुए वो देखने में और ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है। जैसे हावियर टेबास ने कहा है कि what PSG is doing by renewing Mbappe's large sum after giving losses of 700 million euros in recent seasons and having more than 600 million euros of salary bill is an insult to football. They are as dangerous as Super League. अब यार यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हिपोक्रेसी है, थोड़ा सा दोगलापन है। मतलब आपकी भी तो लीग में कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनकी यही हालत थी सेम। मतलब बार्सिलोना भी तो अपने वेज बिल के चलते उन्होंने मेसी को जाने दिया था, और इतना इन्फ्लेटेड वेज बिल था सालों साल से। ये बार्टमेयो के टाइम पे बारसा करे जा रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपके पास दोनों थे, मेसी थे, रोनाल्डो थे, ये थे। ये जो चीज़ हो रही है ना, आई थिंक ये खट्टे अंगूर हैं, सावर ग्रेप्स जैसे हम कहते हैं, क्योंकि हालैंड भी नहीं आ पाया ला लीगा में, अब एम्बापे भी नहीं आ रहा, तो मार्केटेबिलिटी है ना जो ला लीगा की काफ़ी कम हो जाती है अब, क्योंकि आपके पास अब एक मेसी रोनाल्डो जैसी राइवलरी नहीं रही है बेचने के लिए। तो अब क्या होगा, लोग या तो प्रीमियर लीग देखेंगे, जो कि वैसे भी प्रीमियर लीग की आई थिंक ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है बाकी लीग्स के कंपैरिजन में, और उसमें आप अर्लिंग हालैंड जैसा टैलेंट एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़, आप पहले ही मेसी को लेके आए हैं। मतलब मेसी को लाना वॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर मूव बाय PSG, और सिर्फ PSG ही कर सकती है ये। मतलब आपको PSG को इस बात का तो क्रेडिट देना होगा कि दे पुल ऑफ द इम्पॉसिबल। मतलब मेसी बार्सिलोना छोड़ के जाएंगे, ही लीव्स बार्सिलोना, PSG हैं वहाँ पर खड़े हुए, दे आर द फर्स्ट क्लब इन कॉन्टैक्ट विद लियोनल मेसी एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो उनको पेरिस लेके आ जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग बिजनेस, ठीक है। उसके बाद कैसे ना कैसे करके एम्बापे को रोक ही लिया। तो यहाँ PSG की गलती नहीं है भैया। अगर मैं PSG हूँ, अगर मैं एक PSG फैन हूँ, अब आप एक सोचिए, अब हम क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर, मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्बापे का डिसीजन सही है गलत है, पैसा ये वो फलाना ठिकाना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए। अगर मैं PSG फैन हूँ, अब आप बोलेंगे PSG के फ़ैन नहीं होते हैं क्या होते हैं PSG के फ़ैन, तो प्लास्टिक हैं, ऑयल मनी, ये वो भाई होते हैं। 1972 में वो क्लब जो है वो दैट क्लब केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। उनकी सक्सेस हो सकता है काफ़ी रिसेंट हो, लेकिन आप बाकी फैंस को तो डिसरिगार्ड नहीं कर सकते ना, जो पेरिस में रहते हैं, जो PSG के अल्ट्राज हैं, जो PSG को सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना, उनके लिए कितनी अच्छी न्यूज़ है कि भाई उनका जो मेन प्लेयर है एम्बापे वो रुक रहा है, तो वो तो अपने क्लब की बड़ाई करेंगे ना कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। आज की तारीख में आप मान लीजिए चेल्सी रूडिगर को रोकने में सफल रहती, या फॉर एग्जांपल मोहम्मद साला को रोकने में अगर लिवरपूल सफल रहती है और उनको एक बम्पर कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो लिवरपूल फैंस तो यही बोलेंगे ना कि नहीं यार बहुत अच्छा काम किया तुमने, साला के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, बिकॉज वी ऑल नो रियल मैड्रिड इज़ द ग्रेटेस्ट क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल। मतलब इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी हिस्टोरिक क्लब है, इतना ज़्यादा हिस्टोरिकली रिच है, और मतलब कल्चरली अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में बहुत कम क्लब्स हैं जो खड़े हो पाएंगे उसी पायदान पे। वो क्लब यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसीलिए इतना ज़्यादा शोर मच रहा है, और कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि चेल्सी इन्वॉल्व होती, या फॉर दैट मैटर मतलब और कोई, मतलब आप सेमी सक्सेसफुल क्लब ले लीजिए यूरोप का, जैसे आप मान लीजिए बोरोशिया डॉर्टमंड टाइप का क्लब होता, ठीक है,
तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा होता। यहीं पे मान लीजिए बायर्न म्यूनिख, AC मिलान, इन क्लब से लिंक होता है, रियल मैड्रिड की जैसे मैंने बात करी, बार्सिलोना, जो यूरोप के मतलब टॉप मोस्ट क्लब्स हैं, अगर उन पे बात हो रही होती तो यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा जो है वो शोर मच रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा, दिस इज़ अ फैक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपको मतलब जो वर्बल अग्रीमेंट है उसकी इज्जत रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने अगर वर्बली अग्री किया है कि आप रियल मैड्रिड ज्वाइन कर रहे हैं और उससे आप मुकर जाते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ नीड टू बी क्वेश्चनड। और मतलब एक कैरेक्टर जो है उस पर सवाल उठता है कि भाई ये किस तरीके का आदमी है। इसके चक्कर में अर्लिंग हालैंड के पीछे नहीं गई रियल मैड्रिड, जो कि सबसे बड़ा लॉस है। अब एक मार्की साइनिंग नहीं हो पाएगी समर में, क्योंकि अर्लिंग हालैंड जो है वो मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट उनका कंफर्म हो चुका है मूव का, ऑलमोस्ट क्या कंफर्म ही हो चुका है उनका मूव वहाँ पर। तो ये बातें हैं जो कि लोगों को चुभ रही हैं और जो चुभनी भी चाहिए ऑब्वियसली। मतलब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं, अभी मैंने सिर्फ फैक्ट स्टेट करे और आपको पर्सपेक्टिव दिए हैं, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक किलियन एम्बापे शुड हैव गॉन टू रियल मैड्रिड, नो डाउट अबाउट इट। मतलब यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि ला लीगा का स्टैंडर्ड क्या है और लीग का स्टैंडर्ड क्या है। मतलब अगर आप देखेंगे कि लीग जीतना काफ़ी आसान है ला लीगा से, और ला लीगा चैंपियंस है रियल मैड्रिड, 13 बार यूरोपियन चैंपियंस, तो एक चैलेंज होता किलियन एम्बापे के पास। और अपने आप को प्रूव करने के लिए उनके पास एक मतलब एक बहुत बड़ा उनके पास प्लेटफॉर्म था कि नहीं, मैं लीग के अलावा भी यूरोप में, चैंपियंस लीग में और रियल मैड्रिड में अच्छे हाई लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लीग क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे लीग बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो लीग की अगर हम बात करें और बैलन डोर की बात करें तो ठीक है, बात सिर्फ 3 साल की है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इन 3 सालों में अगर PSG कंसिस्टेंटली लीग भी जीतती है और किलियन एम्बापे का कितना भी अच्छा सीजन होता है और वो चैंपियंस लीग नहीं जीतते हैं, तो किलियन एम्बापे मेरे हिसाब से तो बैलन डोर नहीं जीत रहे हैं। वेटेज वहाँ पर और लीग्स का और ट्रॉफीज़ का ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़रूर एक बात है जो किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ेगी। और एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है यहाँ पर। बात क्या है कि अगर आप इतनी पावर किसी प्लेयर को दे देते हैं, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एक और किलियन एम्बापे पैदा हो जाता है 10 साल बाद, तो उसके हाथ में भी पावर आ जाएगी। ये जो धीरे धीरे क्लब के हाथ से निकल के पावर प्लेयर के हाथ में जा रही है ना, ये लॉन्ग टर्म फुटबॉल के लिए बहुत ख़राब है। पैसा वैसा तो ठीक है, हमको पता ही है, पैसा तो बर्बाद कर ही रहा है फुटबॉल को। मतलब जो स्क्यू हो रहा है फाइनेंशियल मसल जिन क्लब के पास है, वो ऊपर जमता जा रहा है। मतलब वो टॉप 4 टॉप 6 जो है वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा जो रेलीगेशन की टीम्स हैं वो फ्रीक्वेंट हो गई हैं। मतलब एक सीज़न रहती हैं, फिर वो वापस चली जाती हैं, फिर अगले सीज़न आ जाती हैं। वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही हैं अपने आप को, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल पुल नहीं है, वो मसल नहीं है टू कम्पीट विद दीज टॉप टीम्स। और मतलब कंपटीशन जो है वो कम होता जाएगा और सुपर लीग की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर ला लीगा पे जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मतलब ला लीगा के लिए जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि फाब्रिजियो रोमानो ने भी रिपोर्ट किया है कि ला लीगा ने एक ऑफिशियल कंप्लेन सबमिट करी है यूएफए को, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है PSG में। तो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक ला लीगा को नहीं करनी चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई, और बहुत ये मुश्किल है डाइजेस्ट करना चीज़ को। और आप अपनी मार्केटेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो PSG अगर अपने एक प्लेयर को रोकने के लिए लड़ रही है तो उसमें गलत क्या है, वो वाली बात है। तो सही गलत कुछ नहीं है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। इन माई हम्बल ओपिनियन आई थिंक एम्बापे शुड हैव गॉन टू रियल मैड्रिड। मुझे नहीं ये सही लगा बिल्कुल भी। मेरे को तो मज़ा नहीं आया भाई कि एम्बापे रुक रहे हैं PSG। मतलब ही इज़ वेस्टिंग 3 years ऑफ हिस करियर इन हिस प्राइम। मतलब सीधी सी बात है भाई वो। और उसमें मतलब मैं यही नहीं समझता कि भाई ठीक है, अभी कुछ ऐसी, अब कितनी सच है कितनी झूठ है, नासिर अल खलीफी डायरेक्ट घुस गए हैं नेगोशिएशंस में बार्सिलोना के साथ और उस्मान डेम्बेले, और नेमार को जो है हटाना चाह रहे हैं क्लब से किलियन एम्बापे। ऐसा आई डोंट नो हाउ ट्रू दीज क्लेम्स आर, और कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, बट अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत ख़राब बात है। और आई होप ये सब जो है सिर्फ रूमर्स हों, सच नहीं हो। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, जी कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं और कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आप अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करें। आई नो इमोशंस आर रनिंग हाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हैं, मतलब एक रिएक्शनरी होके हम बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप थोड़े ठंडे दिमाग से भी सोचें, हो सकता है आपको शायद समझ आ जाए कि किलियन एम्बापे ने क्यों ये डिसीजन लिया। बट मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है, और हो सकता है किसी के हिसाब से ये सही डिसीजन हो। पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर कोई कहता है कि भाई मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है और मैं तो पैसे के लिए रुकूंगा,
भाई आप यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। आप उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई क्यों भाई भाई हर आदमी की अपनी पर्सनल सिचुएशन होती है, हर आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। आप उसको क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। जो है भाई वो आदमी उससे गुजर रहा है, आप कौन होते हैं बोलने वाले भाई कि तू नहीं रुकेगा भाई इतने पैसे के लिए, तू तो जाएगा, तू तो मेरे क्लब में खेलने आएगा, वो वाली बात है। दूसरा एस्पेक्ट फुटबॉल वाला आ जाता है कि आप फुटबॉल हेरिटेज के लिए खेलना चाहते हैं, बचपन से जिस क्लब के गुणगान गा रहे हैं और आप इतना बोलते आए हैं कि मेरे को खेलना है खेलना है खेलना है, और लास्ट मोमेंट पे फिर आप धोखा देते थे। धोखा ही है ये, बिल्कुल धोखा है, 100% धोखा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यही सब बातें हैं जो मुझे बोलनी थी, जो शायद मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में एड्रेस नहीं कर पाया था अच्छे से। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो मुझे लगा कि हमको रखने चाहिए अपने सामने और बात करनी चाहिए जिनके बारे में। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज रेवलेशंस जो हुई हैं, ये ऑफिशियल कंप्लेन बाय ला लीगा, हावियर तेवास का स्टेटमेंट, एंड ऑब्वियसली दिस massive humongous wage structure that is being paid to Kylian Mbappe for playing for PSG in League। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड लीग